हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी बाई कौशिक सर में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण 17 क्वेश्चन। तो दोस्तों इन 15-17 क्वेश्चन में आप देखोगे कि ये जो वो क्वेश्चन है दोस्तों जो हर बार एस्टेट वगैरह में आते रहते हैं, अर्थात टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो, सीटेट हो, एस्टेट हो, रीट हो, उनमें सभी में ये चीज़ आती हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मनोविज्ञान, सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, मनोविज्ञान को शताब्दियों पूर्व अर्थात शताब्दियों पूर्व दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। अर्थात ये क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से बनता है, मनोविज्ञान एक शाखा था किसकी? दर्शन शास्त्र की। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना शुरू किया गया और साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन व यूनानी के दो शब्दों साइकी प्लस लोगस से मिलकर बनी है। अर्थात यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है और किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो साइकी प्लस लोगस जो लैटिन और यूनानी शब्द हैं, जो साइकी और लोगस है, ठीक है, साइकी और लोगस। अब बात है साइकी का अर्थ क्या होता है दोस्तों। साइकी अर्थात आत्मा का, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। साइकी अर्थात आत्मा का और लोगोस का अर्थ है अध्ययन करना, अर्थात आत्मा का अध्ययन करना, जिस प्रकार से इसको कहा गया था। इसी शाब्दिक अर्थ के आधार पर सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, आत्मा का विज्ञान किसने माना? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने माना? तो इन तीनों में से एक ऑप्शन आपको वहाँ पे मिलेगा, या तो प्लेटो या अरस्तु या डेकार्ट, हो सकता है तीनों ही आपको मिल जाए, तो आपको करना उपरोक्त तीनों। ओके दोस्तों, उसके बाद चलते हैं, आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं जो शताब्दी थी उसके अंत में यह परिभाषा जो थी वो अमान्य हो गई थी। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आत्मा का विज्ञान कहना कब बंद कर दिया गया था मनोविज्ञान को? तो 16वीं शताब्दी के अंत में। उसके बाद है 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पैम्पनोजी के द्वारा मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। ये क्वेश्चन दो प्रकार से बन सकता है दोस्तों कि मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना? पैम्पनोजी ने माना। कब माना? 17वीं शताब्दी में, और ये कहाँ के थे? इटली के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है दोस्तों। और बाद में यह परिभाषा भी जो थी अमान्य हो गई थी। कब? 18वीं शताब्दी के अंत तक जाते जाते। तो 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट और विलियम जेम्स वाइस और जेम्स सली आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन 3-4 बन सकते हैं, कैसे कि चेतना का विज्ञान किसने माना, चेतना का विज्ञान कब माना गया? तो किसने माना था दोस्तों? वुंट ने, विलियम जेम्स ने, वाइस, जेम्स सली आदि ने इनको क्या था? चेतना का विज्ञान माना था। और कब माना गया था? आपको बता ही दिया कि 19वीं शताब्दी में, अर्थात 19वीं शताब्दी शुरू हुई तो इसको क्या माना गया? इसको मान लिया गया चेतना का विज्ञान, ठीक है। और अब उसके बाद क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अपूर्ण अर्थ होने के कारण ये जो परिभाषा थी अमान्य हो गई। और हुआ क्या? विलियम वुंट ने जर्मन के लिपजिंग नामक स्थान पर 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक शाखा स्थापित की। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों हर बार देखा गया है कि मनोविज्ञान की शाखा स्थापित कहाँ पे की गई? लिपजिंग नामक स्थान पे की गई। किसने की? विलियम वुंट ने की, इसीलिए वुंट का नाम यहाँ पे बार बार पूछा जाता है। और कब हुई? तो ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगशाला विज्ञान का जनक भी कहा गया था। यहाँ पे जो लिपजिंग नामक स्थान पे इन्होंने प्रयोगशाला बनाई थी, इसी कारण से मनोविज्ञान के प्रयोगशाला का जनक वुंट जी को मान लिया गया था। उसके बाद दोस्तों इसी समय में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया था और लिपजिंग विश्वविद्यालय को वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से बनता है कि सबसे पहले जो मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला थी वो कहाँ पे बनी थी? हो सकता है आपको लिपजिंग मिल जाए, वरना आज के समय में इसको कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, तो ये भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ नंबर 16 पर चेतना शब्द की कड़ी निंदा की है। हो सकता है पूछ लिया जाए कि किस पुस्तक में चेतना शब्द की निंदा की गई है, ठीक है, या हो सकता है आउटलाइन साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है, इस प्रकार से पूछ लिया जाए। या हो सकता है पूछ लिया जाए कि चेतना की जो कड़ी निंदा है वो किसने की? मैकडूगल ने की, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन बनता है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और आज तक यही परिभाषा जो है चलती आ रही है। तो विज्ञान का, व्यवहार का जो विज्ञान माना गया है वो कब माना गया था? 20वीं शताब्दी में, उससे लेकर आज तक यही परिभाषा चल रही है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख जो मनोविज्ञानी थे वो थे वाटसन, अर्थात व्यवहार विज्ञानी इनको कहा जाता है। और इसके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक, मैकडूगल आदि भी इनको मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना, अर्थात इसी परिभाषा से सम्मत हो गए थे। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। ओके।